गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं नीड का निर्माण फिर से। ठीक है, इसकी कुछ पंक्तियां हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ी थी। इसके कवि हैं श्री हरवंश राय बच्चन जी। तो ये हमें बता रहे हैं कि चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, जितनी भी परेशानियां आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हर रात के बाद एक सवेरा आता है। तो हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आए, जो भी परेशानियां आए, वो ज़रूर दूर हो जाएगी। हमें उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा नव निर्माण में लगे रहना चाहिए। ठीक है, यही हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग उसके बाद की पंक्तियां पढ़ रहे हैं। वह चले झोंके की कांप भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूट बिपट पर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठता गर्व से निज वक्ष फिर। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आवाहन फिर। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कविवर बच्चन जी हमें कहते हैं कि हे व्यक्ति रूपी पक्षी, जीवन में मुसीबतों और संकटों के झोंके आकर चाहे कितना ही विनाश मचाएं, अर्थात हमारे जीवन में मुश्किलें और समस्याएं आकर चाहे हम लोगों को कितना भी दुख पहुंचाए, कितना भी हमें उनसे तकलीफ पहुंचे, चाहे आशाओं के विशाल आकार वाले पहाड़ जड़ से उखड़कर अस्त व्यस्त हो पृथ्वी पर बिखर जाए, मतलब चाहे हमारी जो आशा है कि नहीं एक दिन हम अपनी मुश्किलों को दूर कर लेंगे, एक दिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो ये जो आशा का हमारा जो हम लोगों ने जो पहाड़ तैयार करके रखा है, भले ही वो चकनाचूर हो जाए और चूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर भी हमें नहीं घबराना चाहिए। क्यों? क्योंकि कवि कहते हैं कि तुम जानते हो कि आशाओं का एक एक तिनका जोड़कर बनाए गए इस जीवन रूपी घोंसले को ना जाने कितनी आंधी तूफानों को झेलना पड़ता है। कविवर बच्चन जी कहते हैं कि आपदाग्रस्त मनुष्य द्वारा उनके साहस और आशा का वह संबोधन करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं कि मुसीबतों के भूचाल में ईंट पत्थर रूपी विश्वास के महल डगमगा रहे थे। तब हे आशा के पंछी, तू किस कोने में छिप पड़ा था। वह कहते हैं कि जब मेरे जीवन में हमारे जीवन में जब मुसीबतों का भूचाल आया था, तब हे आशा के पंछी, तब मेरे अंदर जो आशा है वो क्यों नहीं जागृत थी, वो कहाँ छिप गई थी, मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा था। तुझे तो मुझे अपने पंखों पर बैठाकर सफलता के आकाश में ऊंचे और ऊंचा उठा देना चाहिए था। यह किसे कह रहे हैं? आशा को कह रहे हैं कि हे आशा, तुम्हें तो उस समय मुझे अपने पंखों पर बैठाकर बहुत ऊंचा उठा देना चाहिए था, हर मुसीबत से दूर कर देना चाहिए था, और फिर उस सफलता पर बार बार अपने सीने को गर्व से उठाना चाहिए था। तो चल, अभी भी कुछ नहीं हुआ, तुझे फिर से जीवन रूपी नीड़ के निर्माण में लग जाना चाहिए और अपने प्रेम प्यार का आवाहन करना चाहिए। फिर वो आश्वासन देते हैं कि चलो, उस वक्त तो मुझे नज़र नहीं आई, आशा की किरण मुझे नहीं दिखी, लेकिन अब फिर से मेरे अंदर तुम जागो, आशा की उम्मीद जागे और मैं फिर से एक नए आवाहन में, एक नव निर्माण में जुट जाऊं और अपने जीवन को सफल बना लूं। ठीक है, अब क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में
उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं, निर्माण का सुख प्रलय की निःशब्दता से सृष्टि का नवगान, फिर नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आवाहन, फिर नेह मतलब प्रेम, प्यार। तो इन पंक्तियों में कविवर बच्चन जी आशाओं की किरण जगाकर मनुष्य को आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि समस्या रूपी समूह के गीत गाते स्वर को अपनी सफलता ये व्रजदंतों का अर्थ क्या है? कठोर दांत, खग पक्षी, ठीक है। तो कविवर बच्चन जी कहते हैं कि आशाओं की किरण जगाकर मनुष्य को वह आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि समस्या रूपी आकाश में कठोर दांतों के बीच से ही आशा रूपी उषा मुस्कुराती हुई नजर आती है। अर्थात हमारी मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हैं, लेकिन उसके दूर करने का उपाय भी होता ही है। हमें प्रयास करना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए। जैसे उन्होंने समस्या को क्या बताया है? समस्या को आकाश बताया है। तो आकाश के समस्या रूपी जो आकाश है, उसके कठोर दांतों के बीच से आशा की किरण, आशा की उषा मतलब आशा का सवेरा, वह मुस्कुराती हुई चली आ रही है। और पक्षियों के समूह के गीत गाते स्वरों में अपनी सफलता की ऐसी भयंकर गर्जना करती है कि पूरा आकाश उसके गर्जन से भर उठता है। किसके गर्जन से? आशा की गर्जन से। यह देश उस अवसाद के वातावरण में भी एक चिड़िया निर्माण का संकल्प लिए अपने चोंच में एक तिनका लेकर उड़े चली जा रही है और अपने उड़ान को कम करने में लगी वायु को वह अपने से उसी प्रकार कमतर सिद्ध करती जा रही है। जैसे कोई चिड़िया तिनका लेकर आगे बढ़ती जा रही है और हवा का तेज उसे बढ़ने नहीं दे रहा है और उन हवाओं को चीरती हुई चिड़िया अपने मंजिल की तरफ चली जा रही है और स्वयं से हवा को कमतर सिद्ध कर रही है। तो वह कह रहे हैं कि तुम्हें भी उस चिड़िया के भांति पवन को पराजित करते हुए अपनी उड़ान जारी रखनी चाहिए। बच्चन जी मानव मात्र को प्रेरित करते हुए और आगे कहते हैं कि नाश के दुख से कभी भी निर्माण का सुख दबता नहीं, क्योंकि प्रलय के महाविनाश के पश्चात छाए शून्यपन से ही नव निर्माण का नया गीत बार बार फूट पड़ता है। इसीलिए हे मनुष्य रूपी पक्षी, तुम बार बार अर्थात निरंतर नव निर्माण में लगे रहो और अपने जीवन से प्रेम, प्यार, सद्भाव इसको कभी भी दूर नहीं होने दो। ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा नीड़ का निर्माण। फिर जैसे इसमें कुछ प्रश्न है। भयंकर बादलों के गर्जन में भी क्या नहीं रुकता, पक्षियों की उड़ती कतार व उनका संगीत। ठीक है। इस तरह से कुछ शॉर्ट लघु को अति लघु, लघुत्तरीय कुछ प्रश्न मैं आप लोग को दूंगी, इसे आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। और इसमें इस कविता में कवि हमें चिड़ियों के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से अपनी मुश्किलों को दूर करने का, अपनी समस्याओं को सुलझाने का और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने का या नया निर्माण करने का एक राह बताते हैं। हमारे अंदर एक आशा की किरण हमेशा जगाए रखने को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे कितना भी भयंकर अंधेरा हो, उसके बाद सुबह जरूर होती है, उषा की किरण जरूर नजर आती है। तो चाहे जितनी भी मुश्किलें हो,
आखिर उसका समाधान भी ज़रूर होता है, उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।